बात अब करते मौसम के बदले हुए मिजाज की। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया है। कहीं आंधी, कहीं तूफान से तबाही हुई तो कहीं भारी बारिश और ओले बरसने की वजह से मुश्किलें बढ़ गई। और इस बदलते मौसम और तबाही को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, उत्तराखंड तक की सरकारें, मौसम विभाग यानी कि सरकार और जो मौसम विभाग है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। यूपी में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभालते हुए अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए हैं, तो वहीं बिहार में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देवभूमि उत्तराखंड में भी इस वक्त आफत की बारिश से यहां लोग जूझ रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट ली और कई जिलों में आंधी, तेज हवाओं, बारिश और आकाशीय बिजली का खतरा बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के जो इलाके हैं उनके लिए 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में तेज आंधी बारिश ने भारी नुकसान भी पहुंचा है। नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान भी लिया है। सीएम ने सभी संबंधित जिलों के अधिकारियों को दफ्तर छोड़कर तुरंत फील्ड में उतरने के निर्देश दिए हैं। साफ साफ कह दिया सीएम योगी ने कि आंधी बारिश से जहां भी नुकसान हुआ है वहां पर सर्वे करो और 24 घंटे के अंदर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए। राहत कार्य में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आंधी और बारिश से सावधान रहने की बात सामने आई है, क्योंकि यूपी के बाद अब बात अगर बिहार की करते हैं तो वहां पर भी आंधी और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बेगूसराय की बात हो, शेखपुरा हो, समस्तीपुर हो, गया, जहानाबाद, वैशाली जैसे जो जिले हैं वहां भारी से अत्यंत भारी बारिश की आशंका है और इन जिलों के जो लोग हैं उनसे अपील की जा रही है कि बगैर वजह घरों से बाहर ना निकलें। आकाशीय बिजली का खतरा है, इसको लेकर विशेष सावधानी बरतें। मौसम की मार से देवभूमि उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। यहाँ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून और टिहरी समेत उत्तराखंड के 7 जिले जहां पर भारी बारिश का अनुमान है, वहां पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई है, जबकि कई जिलों में अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है। हालांकि आंधी और बारिश के बाद तापमान में कमी आने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम को लेकर देश के अलग अलग प्रदेशों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि क्या तस्वीरें वहां की हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कई राज्यों से दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई आंधी तूफान के कारण, और दिल्ली से हमारे साथ में अक्षय राय इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षय, अभी मौसम का मिजाज क्या है? टेम्परेचर लगातार डाउन हो रहा है, AQI का लेवल क्या है और क्या कुछ रिपोर्ट्स मिल रही हैं? देखिए, कल शाम से ही जिस तरह से मौसम में परिवर्तन आया है, ये माना जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। निश्चित रूप से गर्मी से राहत मिली है, बढ़ते तापमान से राहत मिली है। इस समय अगर तापमान का जिक्र किया जाए तो 33 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जो कि बेहतर कहा जा सकता है। हवा चल रही है, इसके कारण निश्चित रूप से मौसम सुहाना बना हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भी उम्मीद की जा रही है कि गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। ये कहा जा रहा है कि आज भी आंधी, बारिश के आसार हैं और ख़ास करके दिल्ली के आसपास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान में बात करें, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, ऐसे इलाकों में निश्चित रूप से आंधी बारिश के साथ साथ कई जगहों पर ओले पड़ने की भी खबरें आ सकती हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हुआ है, निश्चित रूप से हवा भी साफ हुई है और AQI लेवल भी काफ़ी डाउन गया है। लेकिन समस्या विकराल इस समय दिल्ली में पानी की किल्लत है। पूजा, यमुना क्योंकि अब लगभग सूखने के कगार पर है, 5 से 6 फीट पानी नीचे चला गया है और वो एक दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ रहा है दिल्ली वासियों को। पानी की किल्लत, खास करके वजीराबाद जो STP है वहाँ पर भी पानी की किल्लत काफ़ी नज़र आ रही है। अगर वो बंद हुआ तो फिर जो ट्रांस यमुना का इलाका है वो पानी से प्रभावित होगा, पानी वहाँ पर नहीं रहेगा। ज़रूरत यह है कि सरकार इस तरफ ज़रूर आगे बढ़े। हालांकि इंद्रदेव की कृपा हुई है और सूर्य देवता का जो तापमान है वो भी कम हुआ है। इसके कारण निश्चित रूप से दिल्ली में मौसम सुहाना है, बेहतर स्थिति नज़र आ रही है। जो गर्मी पिछले 10-15 दिन से लगातार विकराल पड़ रही थी, अब उसमें तापमान में कमी आई है और ये माना जा रहा है कि 31 मई तक ऐसे ही मौसम बने रहने के आसार हैं। डॉक्टर थानेश्वर जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से और हमारे साथ पंकज राणा जुड़ रहे हैं देहरादून से। एक बार डॉक्टर थानेश्वर का रुख करते हुए, अभी वहां पर मौसम का मिजाज क्या है डॉक्टर थानेश्वर? देखिए, मौसम के मिजाज आज बहुत ही सुहावना बना हुआ है, क्योंकि रात कई जगह बारिश हुई है, छुटपुट बारिश हुई है, अधिक तेज बारिश नहीं हुई। लेकिन अगर मैं कहूं तो NCR में पलवल जो क्षेत्र है हरियाणा का, वहां पर बारिश, अच्छी खासी बारिश हुई है, कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है। उसको लेकर मौसम जो है पूरे हरियाणा में अगर मैं कहूं तो हल्की ठंडक बनी हुई है। उतना नौतपा जिस तरीके से तपाता है वो तपिश नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य चढ़ रहा है वापिस अपनी उसी तपिश की तरफ आ रहा है। कई जगह
चिपचिपाहट वाली वो जो कहते हैं ह्यूमिडिटी टाइप की गर्मी भी बनी हुई है। खास तौर पे जो हरियाणा का एरिया जो राजस्थान के साथ लगता है, जिसमें सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी का एरिया है, वहां पर गर्मी अत्यधिक बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं वो उस एरिया को अत्यधिक गर्म कर रही है, जिस कारण लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल रात ही मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि 29 तारीख यानी आज देर शाम पूरे हरियाणा, पंजाब में कहीं कहीं बारिश हो सकती है और धूल भरी आंधी चल सकती है, इसलिए अपना बचाव रखें। इसको लेकर किसानों को खास तौर पे अलर्ट किया गया है कि सुबह और शाम ही आप खेतों में जाएं, दोपहर के समय खेतों में ना जाएं, ना ही पानी लगाएं। और साथ ही साथ कहा गया है कि जो सब्जी तोड़ने वाले लोग हैं वो भी सुबह और शाम ही सब्जी तोड़े। और विशेष तौर पे जो मेडिकल एडवाइजरी जारी की गई उसमें कहा गया कि दोपहर को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यदि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और इसके साथ साथ बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं से स्ट्रिक्टली कहा गया है कि कितना भी जरूरी हो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, नौ तपा चल रहा है, तो ऐसे में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। समाज सेवी संस्थाओं द्वारा जगह जगह मीठे पानी के प्याऊ लगाए जा रहे हैं, जिससे राह चलते जो राहगीर है उनको थोड़ी राहत मिल रही है। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं तो सिरसा, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के साथ साथ हरियाणा का जो एरिया है जहां हीटवेव चल रही है, वहां पर सभी मैं आपके पास आती हूँ, एक बार जरा पंकज के पास भी चल लेते हैं, वहाँ का हाल भी जान लेते हैं। पंकज, उत्तराखंड में जानकारी मिल रही है कि कई जगहों पर बारिश हुई है और कई जगहों पर तापमान गिर चुका है, आपके पास क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल सही कहा आपने। कल रात देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है, तेज हवाएं चली हैं और आंधी तूफान की वजह से थोड़ी दिक्कतों को लोगों को झेलनी पड़ी आवाजाही में। लेकिन फिलहाल जो बारिश हुई है उससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह का तापमान 41 डिग्री के पार जा रहा था, वो अभी 25 से 26 डिग्री के आसपास है और आज भी इसी तरह से रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मौसम ने करवट ली है उसके बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों समेत जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बादल छाए रहने के साथ साथ बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया और खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बाद जो आपदा प्रबंधन विभाग है पूरी तरह से सतर्क है। लेकिन उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी राहत है वनों में जो आग लग रही थी उसको बुझाने की, क्योंकि लगातार जो उत्तराखंड के जंगल है वो जल रहे थे। लेकिन बारिश के बाद अब एक बड़ी राहत वन महकमे को मिल गई है। कल ही कई घटनाएं उत्तराखंड में आग की आई थी, लेकिन देर शाम जब रात को बारिश हुई तो एक बड़ी राहत वन विभाग को मिली है। कई जगह आग बुझ चुकी है, तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो राहत है वो वन विभाग को मिली है। हालांकि देखिए लोगों को भी आवाजाही में अब बहुत दिक्कतें नहीं हो रही है। मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूं भारत 24 को दर्शकों को कि जैसे, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड के दौरान बड़ी संख्या में उत्तराखंड लोग टूरिस्ट के तौर पर आते हैं और जिस तरह का आज ट्रैफिक आपको नजर आ रहा है ये पहले अमूमन नहीं था, क्योंकि धूप की वजह से, गर्मी की वजह से लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही ठंडक बढ़ी है तो लोग आना शुरू हो गए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मौसम में जो बदलाव हुआ है उसके बाद उत्तराखंड की तरफ टूरिस्ट बढ़ रहे हैं और वन महकमे को बड़ी राहत मिली है। नीलेश भी जुड़ गए लखनऊ से हमारे साथ। नीलेश, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का हाल बताएगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है उसके कई इलाके ऐसे थे जो बिल्कुल तप रहे थे। अभी बारिश के बाद राहत, और क्योंकि हमने आंधी तूफान के कारण से काफी हादसे भी देखे उत्तर प्रदेश में। पूजा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जबरदस्त बारिश हुई है, जिससे लोगों को थोड़ा राहत मिली है। और इस समय अगर हम राजधानी लखनऊ के तापमान की बात कर लें तो राजधानी लखनऊ का तापमान भी कम हुआ है। इस समय का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस के करीब है, यानी कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। हालांकि कुछ एक जिले हैं जहां पर बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा है और बारिश के साथ साथ करीब 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी भरी हवाएं भी चली हैं, जिससे जो आम के किसान हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा है। तमाम आम की फसलें जो है टूट कर गिर गई हैं, जिसकी वजह से किसान कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान हुए। लेकिन जिस तरीके से नौतपा तप रहा है और नौतपे के बीच में अगर हम राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिले जो रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, चाहे वो हमीरपुर हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो या फिर बांदा हो, तो इन जिलों में भी लोगों को राहत मिली है। जहां पर तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया था, वहां आज का जो इस समय का तापमान है वो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा राहत जरूर मिली है। लेकिन मौसम विभाग की जो चेतावनी है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि के साथ साथ जो धूल भरी आंधी है वो चलने की संभावना है और कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है। जिस तरीके से सुबह सुबह 4 बजे उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर जिस तरीके से जबरदस्त बारिश देखने को मिली, गरज चमक हुई, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी के आसपास के जिलों की अगर हम बात कर लें, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखीमपुर, उन्नाव, वहां पर भी जो है बारिश देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया उसका ख्याल सभी को रखना है कि अभी भी बारिश से राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से
बारिश हुई है उसके बाद फिर धूप निकल आई है, तो कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं, जमीनें हैं, वो फिर से गर्म होंगी, तो लोगों को तपिश और सताने वाली है। हालांकि सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम सभी जगहों पर दिखाई देते हैं। चौराहों पर पेयजल की व्यवस्था है। अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में कोल्ड रूम बनाए गए हैं, जहां पर दवाइयों का पर्याप्त मात्रा में इंतजाम किया गया है, ताकि अगर कोई लू का शिकार मरीज अस्पतालों में पहुंचता है तो तत्काल उसको राहत देने का काम किया जा सके। हालांकि गर्मी को लेकर समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समीक्षा बैठक की और बैठक के दौरान जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। और जो सरकारी दफ्तर है उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि गर्मी का मौसम है, ऐसे में बिजली सभी के लिए आवश्यक है, तो ऐसे में जो दफ्तर है सरकारी, वहां पर जो एसी का तापमान है वो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखने के निर्देश जारी किए गए। सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।